Hi everyone, what's up? Welcome back to another brand new video, and this video is going to be another productive study vlog. And for those who don't know me, I'm Muskan Mishra, who opted for commerce with IP in class 12th, and currently I'm in 12th grade. And currently I was doing here part B of accountancy, and the chapter name is accounting ratio, and I was doing the topic name is current ratio and quick ratio. हाय एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स होगे तो आप लोग को पता होगा कि मुझे आईपी में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, और आईपी को मैंने एज अ मेन सब्जेक्ट लेके रखा है और उसमें मेरे नंबर भी नहीं आते हैं। मैंने पहला प्री बोर्ड तो जैसे तैसे करके पास कर लिया, बट 9 दिसंबर से मेरे सेकंड प्री बोर्ड है एंड आई हैव टू स्कोर गुड। तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, सुमित्रा अरोरा की सारी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्लियरली बिकॉज वी हैव ओनली लेस देन 2 मंथ आई गेस, येस। तो मैंने सोचा था कि मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़। सो रिसेंटली आई हैव परचेज ओसवाल का सैम्पल पेपर आईपी का, एंड मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स का परचेस कर रखा है। तो मैंने सिर्फ बीएसटी, इको एंड आईपी का परचेस करा है। मैंने इसको क्यों खरीदा? बिकॉज इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी क्विकली जस्ट शेयर विद यू ऑल गाइज द फीचर्स ऑफ दीज बुक। So yes guys, let me just introduce with ओसवाल का सैम्पल पेपर which is going to be your life savior on boards का टाइम पे for sure। तो यहाँ पे मैंने 4 सैम्पल पेपर ऑर्डर किए थे और एक इंग्लिश का किया था फॉर माई सिस्टर जो कि अभी क्लास 10th में है। तो फर्स्टली यू गाइज गेट 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद इंक्लूडिंग मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर विद सेल्फ असेसमेंट, और सबसे पहले आपको सिलेबस मिलेगा एंड उसके बाद सीबीएसई की ऑफिशियल सैम्पल पेपर विद टॉपर का आंसर शीट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे माइंड मैप। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर हम लोग कोई टॉपिक भूल जाते हैं तो वो फटाक से हमारा रिकॉल करवा देता है। एंड इसमें सबसे बेस्ट फीचर है ऑन टिप नोट्स, लाइक शॉर्ट नोट आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और ये आपको सारी चैप्टर की इसमें दी गई हैं। एंड आफ्टर दैट यू गाइज गेट द सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट वाइज, एंड इसमें 5 सेट ऑफ सैम्पल पेपर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आंसर पीछे दिया गया है ताकि हम लोग चीटिंग ना कर सके। जस्ट जोकिंग गाइज, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लाइक मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब भी मुझे आंसर दिखता है तो मैं फोकस नहीं रह पाती, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। एंड आफ्टर दैट आपको 5 सेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट मिलेगी लाइक अनसॉल्व, एंड उसके बाद 5 सेट ऑफ प्रैक्टिस पेपर मिलेगी वो भी अनसॉल्व। एंड इसके जो सैम्पल पेपर के आंसर है वो लास्ट में मिलेंगी, एंड फॉर द आंसर यू कैन ऑल्सो स्कैन द QR, एंड एट द एंड यू गाइज गेट हाई स्कोरिंग चीट शीट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताने वाली थी, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रहती है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, आप इसको लर्न कर सकते हो। एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड मुस्कान मिश्रा 10 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ओसवाल बुक्स फॉर गेट अप टू 35% डिस्काउंट। सो व्हाट you guys are waiting for, the link is in the description box. Doing this chapter like ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो। मैं अभी मतलब बिना लेक्चर लेते हुए मैं ट्यूशन का वर्क कर रही थी, ठीक है। जैसे मैंने लेक्चर लेना शुरू करा देन आई रियलाइज़ कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट, ये सारी चीज़ें मतलब। और फिर यहाँ है मेरी मैम की नोट्स, उन्होंने अपने टाइम में बनाया था, दिख रहा होगा गाइस। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये सेम वैसी नोट्स मुझे लगी, बट हाँ उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है, ठीक है, और मैंने ऐसे लिखा है। मैं बहुत कंफ्यूजिंग मुझे ये लग रहा है, और वाइल मेकिंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो जो मतलब चैप्टर ऑन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में जो याद करना था, जो कि हाँ मैंने इतना कुछ लगा के रखा है, ठीक है, तो वो मैं भूल जा रही हूँ बार बार, और फिर मैं कॉपी देख रही हूँ उसको याद करने के लिए। इफ़ यू गाइज हैव एनी टिप्स प्लीज़ डू लेट मी नो। और अभी मैं ये फार्मूला जो देख रही हूँ इसको मुझे खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, दैट्स वाई। एंड आई हैव अ टेस्ट इन 1 आवर, लाइक विद इन अ 1 आवर मुझे एक टेस्ट देना है। आज मेरा चैप्टर 2 का टेस्ट था, बट गेस व्हाट, मैं स्कूल जाने के चक्कर में मैंने इसका टेस्ट दिया नहीं। आई हैव क्वेश्चन पेपर बट स्टिल मैंने रिवाइज नहीं करा। एंड यू गाइज कैन सी दिस इज़ द इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि मैंने इतने गंदे तरीके से लिखा है, एंड मुझे खुद से चेक करना पड़ेगा। लाइक ठीक है गाइज, सो हेयर इज़ द अपडेट। और अभी मैं बाकी का लेक्चर लूँगी, मे बी क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं ट्यूशन जाऊँगी। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, दीज आर द स्टफ्स जो नहीं शूट करने वाली हूँ वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि होमवर्क करना ज़रूरी है। एंड बिकॉज मैं मेरा फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी अभी, एंड मैं ये सारी चीज़ों को देख के जो भी है सॉल्व करूँगी। बेसिक सा अपडेट है ये। सो यस गाइज, एंड बोरिंग हो जाएगा नहीं अकाउंट्स का, ये जो भी होता है ज़्यादा नहीं करना, दैट्स वाई। एंड फिर मैं टेस्ट देने जाऊँगी, फिर ट्यूशन जाऊँगी, उधर से वापस आके मैं आपको टेस्ट पेपर दिखाऊँगी आज फॉर श्योर। The next day. Hi guys, good morning. It's currently 8:30 and this is another day, like next day. और मैंने अकाउंटेंसी का टेस्ट दिया था, as you can see my marks of chapter 1. And let me show you where's the question paper. Yes. here's the question paper, and इसमें ना 2 क्वेश्चन चैप्टर 2 से थे तो वो नहीं बनाया मैंने,
एज यू कैन सी कितना गंदा दिख रहा है ये कैलकुलेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए डू लेट मी नो, मैं इसकी PDF सेंड कर दूँगी। ओके तो मेरे पहले तो सारे MCQ गलत हो गए, कुछ कुछ सही थे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये थ्योरी वाली थी, पता नहीं दिख क्यों नहीं रही, हाँ तो ये सही थी, राइटिंग को इग्नोर करना। एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया, बट फिर एट द एंड मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, मेरी ये कॉन्सेप्ट मैं भूल गई थी। और डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे कैसे लिखते हैं भाई, मैं वो भी भूल गई थी। होप अब ये अच्छे से दिख रहा होगा। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, उसकी मतलब ऐसे ऐसे टोटल पार्टिकुलर्स पार्टनर्स एंड देन टोटल ऐसे अमाउंट आती है। आई नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट मैंने ऐसे एंट्री करके आई, लाइक मेरे कॉन्सेप्ट पूरे भूले हुए थे और मैंने बिना पढ़े टेस्ट दिया था। इंटरेस्ट इन ड्राइंग से सिर्फ एक सही हुआ था, दोनों गलत हो गए थे क्योंकि मुझे लाइक एंड ऑफ द मंथ में जो मतलब 6.5 आएगा 7.5 आएगा ये सब मैं भूल चुकी थी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया था जो कि सही बना था, अगेन डेबिट क्रेडिट में दिक्कत हुई थी। एंड उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे को नहीं आते थे बनाने, ठीक है, बस इतना ही बनाया। बिकॉज यहाँ एक क्वेश्चन है, लेट मी शो यू, यहाँ पे था बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड आई हैव टू प्रिपेयर लाइक चार्ज अगेन प्रॉफिट कमीशन, ये सारी टॉपिक मैंने पढ़ी नहीं है, जस्ट मैंने रिवाइज नहीं करी इसलिए मैं नहीं बना के आई, ये मेरी गलती है। एंड ये तो अलग चैप्टर सी थी, एवरेज प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें मैंने रिवाइज़ नहीं करी थी, मुझे फार्मूला उस टाइम याद नहीं आ रहा था। बट ये वाली मैं नहीं बना के आई बिकॉज नहीं बन रही थी मुझसे। एडजस्टमेंट एंट्री वाली मैंने पास्ट एडजस्टमेंट छोड़ा हुआ था, गारंटी वाली क्वेश्चन होती तो मैं बना लेती, ड्राइंग वाली बना ली थी। और हाँ यही सारी चीज़ें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, ये सारी चीज़ें चैप्टर 1। अभी आज मेजरली मुझे करना क्या है, मुझे मेजरली आज सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, पार्ट B एंड पार्ट 1। सो येस आई एम गोना have this coffee and then I'll meet you soon guys. सो आई नो यू गाइज आर वंडरिंग कि ट्यूशन से आने के बाद टेस्ट देने के बाद तुमने व्लॉग क्यों नहीं करा कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया था, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कल बनाया था डिनर सबके लिए, तो इस वजह से। और मैं आपको बता दूँ कि मैं फ्रेश वगैरह होके पढ़ने बैठी थी लाइक सुबह में, और मैं 8 बजे तो उठती हूँ आजकल बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, और मैं स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो जब सबसे पहले मैंने टाइमर लगाया तो मेरा 10 घंटे का टाइमर लग गया था, लाइक हाउ डम आई एम, एक्चुअली आई एम। एंड उसके बाद फिर मैंने फटाक से 1 घंटे का लगाया, 1 घंटे मतलब 1 घंटे का मैंने टाइमर लगाया। एंड फिर मैं यहाँ पे पार्ट B का अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर फिर से करने बैठ गई थी, और मेरी मैम ने बोला था सॉल्वेंसी का सॉल्व करो, बट फिर भी मैं क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो ही कर रही थी बिकॉज़ मुझे वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले वो कर लेती हूँ बिकॉज़ मुझे मतलब नहीं आ रहा था ऑब्वियसली। और मेरा 9 से प्री बोर्ड है, बट मैं आगे की चैप्टर सॉल्व कर रही हूँ। बैक का रिवाइज़ करा, इतने गंदे मार्क्स आए, तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं करूँगी चैप्टर 1 का रिवीजन, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। और आज था मेरा चैप्टर 2 का टेस्ट जो कि मैं नहीं देने गई क्योंकि मैं कोई काम में बिज़ी हो गई थी, दैट्स वाई। और बीच बीच में ना मतलब इतने इसमें टफ कैलकुलेशन थे कि मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही थी, मैं चाह के भी मुझसे ये आंसर नहीं निकल रहा था। मैं अभी आपको फ्लिप थ्रू दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी टिप्स तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और प्लीज़ मुझे बताना कि आपका कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड आई एम लिटरली नॉट किडिंग, मैं रात के 2 बजे बैठ के अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज है संडे, लाइक 12 बजे के बाद तो ऑब्वियसली संडे है, और मुझे ये वीडियो शेड्यूल करनी है, एडिट करनी है, इसका थंबनेल भी नहीं बनाया। ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, लाइक दिस इज़ माई जॉब और मुझे करना पड़ेगा। लाइक यू गाइज आर माई होमीज़, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा नॉन चालान बन के नहीं रह सकती। एंड गाइज गेस वॉट, लाइक मुझे मतलब एक वीडियो शूट करनी थी, दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। एंड मैं बना रही थी साथ साथ में अभी IP का प्रैक्टिकल, जो कि अब आपको आगे वीडियो में दिखेगा। एंड नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट ओवर यूट्यूब बिकॉज बैक टू बैक मुझे भी वीडियोस डालनी है। एंड ऑफ कोर्स तुम लोग भी मोटिवेट होते होगे मेरी वीडियो देख के। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, मैं कभी आप बोल देती हूँ, मैं कभी तुम बोल देती हूँ, आई रियली डोंट नो, एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया था, एंड उसके बाद फिर 1 घंटे में नहीं हुआ तो मैंने 15 मिनट का और टाइमर लगाया था। एंड लास्ट के मोमेंट पे ना मेरे को इतने टफ कैलकुलेशन, लाइक मुझे बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती, कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखो गाइज, मैं बस ये चाहती हूँ कि इस वीडियो से आप मोटिवेट हो जाओ और रिलेटेबल फील करते हो, तो लाइक आई एम ग्लैड। बट हाँ गाइज, प्लीज़ डोंट जज योर पोटेंशियल, लाइक नेवर जज योर पोटेंशियल, बिकॉज हु नोज कब कौन क्या कितना अच्छा कर जाए, किसके साथ कितना अच्छा हो जाए। सो येस, स्टे फोकस। गिव यू द फ्लिप थ्रू। तो 1 आवर 15 मिनट का टाइमर लगाया था, मैंने अकाउंट सॉल्व करा था। बेसिकली मैं अपना ट्यूशन वर्क कर रही थी, मैंने 16B से शुरू करा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को बहुत डाउट हुए, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ, मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक थी। एंड 18 का भी मतलब ऑलमोस्ट आंसर
इसका भी 19, 20, 21 बहुत इजी थे। मैंने फिर कुछ क्वेश्चन स्किप करे लाइक 22, बिकॉज 22 एंड 18 इज़ क्वाइट मतलब कंफ्यूजिंग, तो मैं मैम से पूछूंगी। और मैंने यहाँ 23 के सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे 23 के बी के क्वेश्चन करे जिसका आंसर नहीं आया। एंड टोटल लाइक करंट एंड क्विक रेशियो में ना टोटल यहाँ 26 क्वेश्चन है। अभी मुझे सॉल्वेंसी भी सॉल्व करना है, लाइक इसके 2 चीज़ मैंने पढ़े थे ट्यूशन में, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। एंड करेंटली इट्स 10:52, तो आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद मे बी मैं कुछ थ्योरी वाली सब्जेक्ट पढ़ूँ या फिर उसके बाद। सो यस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली 1 घंटे के ब्रेक के बाद, और 1 घंटा कैसे बीता मैं बताती हूँ। मैं थोड़ा किचन में ना मम्मा का हेल्प कर रही थी, दैट्स वाई। और मैं यहाँ पे पढ़ी थी बीएसटी, और मैंने गौरव जैन सर की 5 मिनट की लेक्चर लगाई थी, लाइक क्विक रिविजन वाली। और मैं यहाँ पे वो चैप्टर कर रही थी जो कि मेरी छूटी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे कैमरा एंगल सही होगा, बट आई एम रियली सॉरी, इधर सिर्फ मेरा सिर दिख रहा है, लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे इस चीज़ का भी बहुत रिग्रेट हो रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, लेक्चर ले रही थी एंड मैंने इतनी लेक्चर ली, फिर मुझे काम आ गया और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करने चली गई। मैंने ऑलमोस्ट मतलब ब्रांडिंग तक पढ़ी है, उसके बाद प्राइसिंग बची हुई है मेरी इधर। सो सॉरी, मतलब बहुत लेंदी चैप्टर है और मुझे फिर भी ये हल्की चैप्टर भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सम टाइम आई एम नॉट इन द मूड ऑफ स्टडिंग थ्योरी। आज मुझे सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना था, बट स्टिल eat this yummy lunch, rajma, jeera rice and some pyaz. My all time favorite comfort food. Yes, I'm very happy guys, literally I'm very happy खाना देख के। तो okay, now I'm gonna eat this and उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड देन विल बैक टू स्टडी। क्योंकि मैं अपना आईपी का प्रैक्टिकल बना लेती हूँ पीडीएफ से, तो मैं उसको शूट नहीं करूँगी बिकॉज अभी मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लाइक थ्योरी काइंड ऑफ थिंग। तो येस, मैं अभी ये बना लूँगी, फिर मैं जितना भी बनाऊँगी मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा एक पार्सल भी आने वाला है, तो अगर मैं वीडियो शूट करूँगी लाइक टाइम लैप्स ऑन करके, तो वो नहीं सुनाई देगी, दैट्स वाई। तो दीज आर द रीजन्स। 2 hours later. तो मैं ट्यूशन से आ गई थी एंड आज मैंने अपना स्किप कर दिया था टेस्ट, तो मैंने प्रैक्टिकल बनाना शुरू करा था। एंड मैंने कितना बनाया है, लेट मी शो यू। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 प्रैक्टिकल कंप्लीट करे हैं, लाइक सॉरी 9 प्रैक्टिकल कंप्लीट करे हैं। एंड इसका ग्राफ बनाना था जो कि मुझे अभी बनाने का मन नहीं करा है। एंड इट्स करेंटली 9:40 और मैंने अपना डिनर भी नहीं करा है और मुझे बीच बीच में बहुत सारा काम भी आ गया था। सो येस गाइज, दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आप सबको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी एंड ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।